दोस्तों रिसेंटली भारत और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस टूटे हैं, इसको लेकर के कई एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है। फिलहाल के लिए अभी तक भारत की तरफ से अमेरिका पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन आज अमेरिका ने फाइनली खुद को इसमें इन्वॉल्व कर लिया है और इनडायरेक्टली अमेरिका कनाडा का सपोर्ट करता हुआ पकड़ा गया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज भारत के लिए ये है कि इस पूरे इंसिडेंट से भारत को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका का ये मैसेज आगे चल के आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में दिखता हुआ नजर आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कनाडा में कई खालिस्तानी समर्थकों ने भारत में जो आरएसएस है उस पर बैन लगाने की मांग उठानी शुरू कर दी है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट और डिफेंस से जुड़ी हुई कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत और कनाडा के बीच की बात की जाए, जब से खालिस्तान का मुद्दा सामने आया है तब से ही कहीं न कहीं अमेरिका कनाडा का इनडायरेक्टली सपोर्ट करता हुआ पाया गया है। लेकिन भारत और कनाडा की लिमिट क्रॉस तब हो गई जब रिसेंटली भारत और कनाडा दोनों ने ही अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए और अब इस चीज को लेकर के अमेरिका की चाल सबके सामने आ रही है, जहां पर अमेरिका ने कहा है कनाडा की सरकार ने जो भारत के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि इंडिया की इंटेलिजेंस और भारत के अंदर काम कर रहे कई लोग मिलकर के उन खालिस्तानी समर्थकों को या फिर कहें कनाडाई नागरिकों को मारने की कोशिश की है और कईयों को मारा जा चुका है, ये गंभीर आरोप हैं और भारत को कनाडा द्वारा हो रही इस जांच में खुल करके सपोर्ट करना चाहिए। जबकि भारत का कहना है कि भारत ऐसे किसी भी संगठन का सपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा जो भी हत्याएं हो रही हैं इसमें भारत किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर दो तरीके की बातें सामने आती हैं, जहाँ पर एक तरफ भारत ये बात रख रहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका सपोर्ट करने की बात कर रहा है। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो आज यानी कि मंगलवार को वाशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसमें अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता जिनका नाम है मैथ्यू मिलर, ये अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट देते हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा की तरफ से जो लगाए गए आरोप हैं इन्हें भारत को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत जब इन बातों को बार बार खारिज कर रहा है, कनाडा की तरफ से लगाए जा रहे ये बेबुनियाद सवालों को भारत खारिज कर रहा है। इसके अलावा भारत की तरफ से सबूत मांगे जा रहे हैं कि आप सबूत दीजिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली हम यहाँ पर इन्वॉल्व हैं या फिर नहीं। लेकिन अभी तक कनाडा की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस पेश नहीं किया गया है और इसी तरीके के बेबुनियाद बातें की जा रही हैं। इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं। पहला, या तो कनाडा वहां पर रहने वाली खालिस्तान को सपोर्ट करने वाली कम्युनिटी से वोट चाहती है, इसलिए ये डिसीजन लिया जा रहा है क्योंकि 2025 में इलेक्शन है। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स ये बात सामने रख रहे हैं कि जो फाइव आइज कंट्रीज हैं ये चाहती हैं कि भारत को इस तरीके के सिग्नल्स दिए जाएं, क्योंकि इस समय भारत काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो चुका है। भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, भारत को अमेरिका के सैंक्शंस का कोई डर नहीं। इसके अलावा भारत ने कई तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट्स अलग अलग कंट्रीज में सप्लाई किए, जहां पर अमेरिका टारगेट करके बैठा था। अमेरिका को इस बात से खलन हुई और इतिहास में खोल करके देखेंगे तो पाएंगे कि भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया, नई नई टेस्टिंग की और आज भी जब हम कई प्रकार की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का परीक्षण करते हैं तो इन सब चीजों से अमेरिका को थोड़ी दिक्कत होती है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत सेल्फ इतना पावरफुल हो जाएगा कि इस तरीके के एडवांस वेपन्स बनाए, जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखे। लेकिन अमेरिका डायरेक्टली भारत को धमका नहीं सकता। भारत ने ऑलरेडी अमेरिका को कई बार सीधी भाषा में जवाब दिया है, लेकिन अगर इनडायरेक्टली भारत को इस तरीके से घसीटने की कोशिश की जाएगी तो डेफिनेटली प्रेशर बनाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रेशर भारत पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। विदेश मंत्री बिल्कुल चौड़ के साथ पाकिस्तान में उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री देश की ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं और आगे चल के जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो भारत के पक्ष में होंगे। लेकिन यदि ये बात सही है कि अमेरिका कनाडा के इस मामले में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, तो आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए? और दूसरी अपडेट भी कनाडा और भारत से सामने निकल के आ रही है, जहां पर सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टारगेट किया गया है। जहां पर कनाडा के सिख नेता जगमीत सिंह ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद कहा गया कि जो भारतीय डिप्लोमेट्स वहां से वापस बुलाए गए हैं इनके ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए। और इसी के साथ जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, जिसे हम आरएसएस के नाम से जानते हैं, जिसकी गवर्नमेंट आज भारत में है यानी कि बीजेपी, वो आरएसएस से निकली पार्टी है और आज भी कई बड़े फैसले बीजेपी में आरएसएस की तरफ से लिए जाते हैं। इस आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की रिक्वेस्ट की जा रही है जगमीत सिंह की तरफ से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आरसीएमपी, जिसे रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस कहा जाता है, इसने आरोप लगाया है कि जो हत्याएं कनाडा के अंदर हो रही हैं इसमें भारत के अलगाववादी लोग शामिल हैं। लेकिन इस पुलिस को ये ध्यान में रखना चाहिए कि इन्होंने अपने देश में आतंकियों को जगह दी है,
उन लोगों को जो कि लगातार खालिस्तान का सपोर्ट करते आ रहे हैं। भारत ने जिन लोगों को साफ शब्दों में आतंकवादी कह दिया है, इसके बावजूद भी कनाडा ने अपने देश के अंदर इन्हें रखा है। कनाडा चाहे तो इन्हें वापस कर सकता है, लेकिन कनाडा को इससे फुल सपोर्ट मिलता है, इनकी पार्टी पावर में आ जाती है, इसीलिए इस तरीके के आरोप भारत पर लगाए जा रहे हैं और अब प्रतिबंध लगाने तक की मांग की जा रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं इनकी मांग पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर हिजबुल्लाह को अब एक ऐसा तरीका मिल चुका है जिससे आयरन डोम को भी आसानी से चकमा दे सकता है, यानी कि इजराइल के लिए एक और बड़ी टेंशन बन चुकी है। आप जानते होंगे कि पिछले 2 सालों से इजराइल के आयरन डोम की बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है, लेकिन इसकी चर्चा तब तेज हो गई जब इजराइल और ईरान एक दूसरे के आमने सामने आ गए और इससे दुनिया को यह अंदाजा लग गया था कि आयरन डोम सिस्टम इजराइल को पूरी तरीके से बचा लेगा। भले ही इजराइल आज चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हो, इसके बावजूद भी इजराइल को कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन हिजबुल्लाह को एक ऐसा तरीका मिल चुका है जिसकी मदद से ये आयरन डोम को धोखा दे रहे हैं। बीते रविवार को ड्रोन से एक हमला किया गया इजराइल के ऊपर, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और जब इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस चीज को लेकर के रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये इन हमलों का पता नहीं लगा पा रहा। जहां आयरन डोम उन रॉकेटों को रोकता है जो कि शहरी क्षेत्रों की दिशा में आगे बढ़ रही होती हैं और वहां पर हमला करने की तैयारी में होती हैं। लेकिन हिजबुल्लाह जो कि जानता है कि यहाँ पर सिर्फ 80 से 100 टारगेट्स को आसानी से ये एयर डिफेंस सिस्टम रोक पाएगा, अगर इससे डबल कैपेसिटी कर दी जाए या फिर हम 10% क्वांटिटी को भी बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली ये सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा। और लास्ट जब 180 मिसाइल से हमला किया गया तब इस तरीके का कंफ्यूजन देखा गया और इससे हिजबुल्लाह इस बात को सीख चुका है कि अगर इजराइल पर किसी तरीके का हमला करना है तो बल्क में किया जाना चाहिए, जिससे इनका डिफेंस सिस्टम काफी हद तक कंफ्यूज हो जाए और हमले आसानी से किए जा सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारतीय डिफेंस सेक्टर से काफी इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत अब अपनी उत्तरी सीमा पर प्रलय टैक्टिकल मिसाइलों की तैनाती करने जा रहा है। यह कदम उस समय पर लिया जा रहा है जब भारत के चारों तरफ खतरा काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो चुका है और चीन लगातार ताकतवर हो रहा है। अभी एग्जैक्टली किन लोकेशंस पर इसे तैनात किया जाएगा इसके बारे में कोई डिटेल्स पब्लिकली नहीं आई है, लेकिन भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। अगर हम बात करें प्रलय टैक्टिकल मिसाइल्स की तो इसकी रेंज करीब 150 से लेकर के 500 किलोमीटर की है और ये अलग अलग डायरेक्शन में चीजों को निशाना बना सकता है। इसका वजन करीब 1500 किलोग्राम का है और ये अपने साथ अलग अलग प्रकार के वॉरहेड ले जा सकती है। इसके अलावा गाइडेड सिस्टम है, यानी कि किसी भी टारगेट को बहुत ही सटीकता से मारने की क्षमता मिसाइल सिस्टम में है। इसको बनाने का काम DRDO की तरफ से किया गया है और इसमें तमाम टेक्नोलॉजीज भारत ने स्वदेशी रूप से बना करके इसमें इंटीग्रेट की हैं। फिलहाल के लिए काफी बड़ी संख्या में इन्हें भारतीय बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा और खासकर चीन और पाकिस्तान दोनों बॉर्डर पर, लेकिन मोस्टली जो तैनाती है वो चाइना बॉर्डर पर की जाएगी, क्योंकि हो सकता है भारत को कोई खुफिया जानकारी मिली हो चीन की तरफ से कि चीन कभी भी भारत के ऊपर किसी तरीके का हमला करने की कोशिश करे, इसलिए भारत ने इस तैनाती को बढ़ा दिया है। बाकी भारत की इस तैयारी को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।